हेलो दोस्तों, मैं कहानीबाज रश्मि आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है कि एक जहाज़ समुद्र के रास्ते जा रहा था। तभी लहरें उठी और वह जहाज़ उसमें डूब गया। सभी यात्री डूब के मर गए। किसी तरह से एक युवक अपनी जान बचाता हुआ लहरों में उतराता हुआ न जाने कैसे एक आइलैंड पर पहुँच गया और बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वह बड़ा परेशान कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। उसने बड़ी आवाज़ें लगाईं, बड़े सिग्नल भेजे, कोई उसे बचा ले, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। अब तो वह बड़ा परेशान, क्या करता। तो किसी तरह से उसने नारियल खाकर, मछलियाँ पकड़कर, उन्हें खाकर अपना गुजारा किया। अब ऐसे कुछ दिन बीत गए। वह तो रोज़ सिग्नल देता, रोज़ आवाज़ें लगाता, पर कोई उसे बचाने नहीं आता। फिर धीरे धीरे वह समझ गया कि उसे यहीं पे ऐसे रहना पड़ेगा। उसने भगवान से कहा कि भगवान, आपने मुझे कहाँ पटक दिया लाकर। खैर, फिर उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, पत्ते इकट्ठे किए और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई, उसमें रहने लगा। एक शाम वह समुद्र के किनारे बैठा मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी आसमान से बिजली गिरी और उसका जो झोपड़ी है उसकी वो धू धू करके जलने लगी। अब वो भागा और लेकिन कुछ नहीं बचा पाया। फिर वो वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगा कि हे भगवान, तुम कितने निर्दयी हो। पहले तो तुमने मुझे यहाँ सुनसान में ला के पटक दिया। अब जैसे तैसे मैंने अपना गुजारा करने के लिए झोपड़ी बनाई थी, रहना सीखा था, कि तुमने उसे भी जला दिया। तुम तो बहुत ही निर्दयी हो। ऐसे रोते रोते वह वहीं सो गया। फिर अचानक जब सुबह उठी तो उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है, झकझोर के उठा रहा है। तो उसने आँख खोली तो देखा सामने नेवी के जवान बैठे हुए थे। तो एक जवान उससे पूछ रहा था कि भाई, तुम यहाँ कब आए, कैसे आए, और तुमने हमें कोई सिग्नल क्यों नहीं भेजा, तुम यहाँ कब से फंसे हुए हो। तो ये एकदम फूट फूट कर रो पड़ा। बोला कि आप हमें आज कैसे बचाने आ गए। तो उसने बताया, नेवी के जवान ने, कि रात में हमें यहाँ से फायर का सिग्नल मिला, तभी हम यहाँ पे तुम्हें बचाने आ पाए। अब ये युवक तो ऊपर देख के भगवान को ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि हे भगवान, मैं तुम्हें कल कितना भरा बुरा कह रहा था, तुम तो मेरे बारे में ही सोच रहे थे। ना तुम कल मेरी झोपड़ी जलाते, ना इनको फायर का सिग्नल मिलता, और ना ये मुझे बचाने आते। मैं यहीं पे मर जाता हमेशा हमेशा के लिए। तो मित्रों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये एक अंत आ गया, लेकिन वो अंत नहीं होता है, हमारी एक नई शुरुआत होती है। इसलिए हमेशा भगवान की योजना पर विश्वास रखें। वो हमसे बड़ा प्लानर है, बहुत बड़ा प्लानर है। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय।